अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। ये डिफेंस मैकेनिज़्म जो हैं ये सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी का जो है पार्ट है, और वो साइको एनालिटिकल थ्योरी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब ये हम डिफेंस मैकेनिज़्म शुरू करते हैं। Defense mechanism. Defense mechanisms are psychological strategies that are unconsciously used to protect a person from anxiety arising from unacceptable thoughts or feelings. ठीक है। Defense mechanisms are behavior that people use to separate themselves from unpleasant events, action or thought. डिफेंस मैकेनिज़्म एक्चुअली बिहेवियर्स होते हैं जो एक इंसान जो है अपने अनप्लेजेंट इवेंट्स, एक्शंस और थॉट को भूल कर, मतलब उसको इग्नोर करने के लिए यूज़ करता है ताकि वो अ, उसके साथ जो है कॉप कर सके। तो इसको डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं। ये स्ट्रेटजीज होती हैं। द आइडिया ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म कम फ्रॉम साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये मैंने पहले आपको बताया। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी दैट सीज पर्सनैलिटी एज देयर इंटरेक्शन बिटवीन द थ्री कंपोनेंट्स ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये ईड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या है कि सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड जो होती है वो किसी की, जैसे एक बच्चा कोई भी ख्वाहिश करता है वो होती है। ईगो जो होती है वो उसे बोलती है कि ये चीज़ तुम्हें मिल सकती है और ये चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती है, वो बैलेंस की स्टेट होती है। और सुपर ईगो क्या होती है? ये परफेक्ट स्टेट होती है जिसमें एक बहुत जो है ना आइडियल कंडीशन होती है, जिसमें इंसान कहता है नहीं, ये मेरी अप्रोच में नहीं है, लिहाजा इससे दूर रहना ही मेरे लिए ठीक है, और उसको फॉलो भी करना सुपर ईगो में आता है। अब हमने देखा ये ईगो जो है वो ईड और सुपर ईगो के दरमियान वाली स्टेट है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट हेल्प एन इंडिविजुअल कोप विद एंग्जाइटी रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्ट्रेस इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब क्या है, ईगो जो है ये दरमियान की स्टेट है ईड और सुपर ईगो के दरमियान, और ये हमें हेल्प करती है, हमें डिफरेंट जो हैं प्रॉब्लम से कोप करने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से। अब हम देखते हैं कि फ्रॉइड ने कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें कंपनसेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, फिक्सेशन, डिनायल, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, रिग्रेशन, रिप्रेशन एंड प्रोजेक्शन। ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि कोई भी इंसान जो है यूज़ करता है टू डील विद एनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब हम इन सारे डिफेंस मैकेनिज्म को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आ जाता है कंपनसेशन। द टर्म कंपनसेशन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पीपल ओवर अचीव इन वन एरिया टू कंपनसेट फॉर फेलियर्स इन अनदर। बिल्कुल आसान सा है ये कि अगर लोगों की एक एरिया में जो है वो अचीव नहीं कर सकते, तो दूसरे एरिया में ओवर अचीव करके वो अपनी जो वो फेलियर को है वो कोप कर सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं। जैसा कि अगर एक स्टूडेंट थी जो एमबीबीएस करना चाहती थी, उसका वो क्लियर नहीं हुआ टेस्ट, तो उसने क्या किया, कोई और फील्ड चूज़ कर ली, और अब वो उस फील्ड में अपना बेस्ट दे के जो अपना वो फेलियर है उसको कंपनसेट करना चाह रही है। तो ये कंपनसेशन का था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसप्लेसमेंट। Transferring one's emotional burden or emotional reaction from one entity to another. This defense mechanism may be present in someone who has a stressful day at work and then lashes out against their family at home. Displacement मतलब displace कर देना अपना एंगर या अपनी प्रॉब्लम जो है किसी और पे। मतलब एक इसकी एग्जांपल हमने देख ली कि अगर एक इंसान है जिसने काफ़ी स्ट्रेसफुल डे गुजारा है ऑफिस में, तो वो घर आके घर वालों पे गुस्सा निकाल के जो है वो स्ट्रेस को जो है दूर करता है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। एन अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म थ्रू विच एन अनअटेनेबल और अनएक्सेप्टेबल गोल, इमोशन और ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड बाय वन दैट इज मोर अटेनेबल और एक्सेप्टेबल। की एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं सब्स्टिट्यूशन की, कि अगर अगर आपका एक गोल है, अगर आपकी एक ख्वाहिश है, जैसा कि आप एमबीबीएस में जाना चाहते हैं और वो पूरी नहीं हुई, तो अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म क्या करेगा, आपने उसमें क्या किया कि इसको कैसे पूरा किया कि आपने एमबीबीएस को साइकोलॉजी स्टडी करके या फार्मेसी स्टडी करके या आपने मेडिकल की किसी भी फील्ड, नर्सिंग को स्टडी करके जो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया अपनी उस फेलियर को कोप करने के लिए, आपने उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिक्सेशन। Fixation is an unconscious process driven by the drive to cope with emotional stress. For example, if a child has issue during the weaning process, they might develop an oral fixation. Freud may also suggest that nail biting, smoking, gum chewing, and excessive drinking are sign of an oral fixation. फिक्सेशन क्या है कि आपकी जो साइकोसेक्सुअल स्टेज थी डेवलपमेंट की, उसमें अगर कोई एरर आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, तो
आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो एक हैबिट जो आप है वो अडॉप्ट कर लेंगे, जैसा कि फ्रूट में नेल बाइटिंग, स्मोकिंग, गम चीविंग एंड एक्सेसिव ड्रिंकिंग आर द साइन ऑफ एन ओरल फिक्सेशन। उसके बाद आ गया डिनाइल। डिनाइल इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स इग्नोरिंग द रियलिटी ऑफ सिचुएशन टू अवॉइड एंग्जाइटी। ये बहुत ईजी है। आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड, जैसा कि डिनाइल पूरी तरह से रियलिटी से डिनाई कर देना। जैसा कि एक औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाए सडन, तो वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा जो हस्बैंड है वो मर जाए, या जो भी है। आगे आइडेंटिफिकेशन। In Freud's work, the term identification denotes a process whereby one subject adopts as his own one or more attributes of another subject. इसमें ये होता है कि आप अपनी कोई भी महरूमी अगर किसी दूसरे में देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपको उससे जो है हमदर्दी हो जाती है। जैसा कि बचपन में आपने चोरी की थी और आपको सज़ा मिली थी, अगर आप अब अपने छोटे भाई को चोरी करता देखते हैं तो आपको याद होता है कि आपको सज़ा मिली थी तो इससे भी मिलेगी, तो आपको इसके लिए हमदर्दी होती है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास isolation. Isolation of affect is a defense mechanism in which the individual blocks out painful feelings by recalling a traumatic event without experiencing the emotion associated with it. Isolation of affect is a largely an unconscious process and is one of the immature defense mechanism. इसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे नर्सेज होती हैं, वो कई दफ़ा जो ऑपरेशंस वगैरह हो रहे होते हैं उनको देखती रहती हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब इन चीज़ों से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन उनको पेन नहीं दे सकती। एक ही दर्द से जब आप बार बार गुजरते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फिर हर्ट नहीं करता, तो इसमें इसको आइसोलेशन कहते हैं। इसके बाद है रैशनलाइजेशन। Rationalization is a defense mechanism, ego defense, in which apparent logical reasons are given to justify behavior that is motivated by unconscious instinctual impulses. It is an attempt to find reasons for behavior, especially one's own. Rationalization में क्या होता है, इस डिफेंस मैकेनिज्म में जो है वो जो इंसान होता है वो अपने भी किसी भी काम को एक लॉजिक के साथ रिलेट कर देता है, और वो उसको, जैसा कि एक बंदा ड्रिंक करता है तो वो उससे पूछा जाए तो वो ड्रिंक क्यों करता है, तो वो कहता है कि मेरे साथ ये इशू हैं, अगर मैं पीऊँ ना तो मेरे साथ ऐसे हो जाता है और मुझे नींद नहीं आती। तो मतलब वो कोई ना कोई लॉजिक दे के अपनी जो सिचुएशन है उसको जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। Rather than an act out in a ways that may occur us or others harm, sublimation allows us to channel that energy into things that are beneficial. This defense mechanism can actually end up having a positive effect on your health and wellness. Sublimation के प्रोसेस में जो एक इंसान होता है वो अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी और वे में निकाल देता है, किसी पॉजिटिव वे में। जैसा कि पोइट होता है, पोइट जो होता है उसके साथ जो भी उसके ज़िंदगी के हालात होते हैं, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया होता है, वो अपनी पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस कर देता है और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो इससे निकल जाती है। मतलब इंसान एक सोशली एक्सेप्टेबल वे फाइंड आउट कर लेता है अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। नेक्स्ट है रिग्रेशन। रिग्रेशन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म in which people seem to return to an earlier developmental stage. This tends to occur around periods of stress. For example, an overwhelmed child may revert to bed wetting or thumb sucking. Regression may arise from a desire to reduce anxiety and feel psychologically safe. रिग्रेशन में क्या होता है कि अनकॉन्शियसली जो इंसान होता है ना वो अपने बचपन की तरह डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ चला जाता है। इसके एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि अगर एक बच्चे हैं तो वो अपने छोटे बहन भाई से देखता है कि उसके पेरेंट्स ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो उसी तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उस तरह से वो चाहता है कि उससे भी उतना ही प्यार मिले, तो वो उस छोटे बच्चे जैसा बनना शुरू कर देता है, अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ चला जाता है, जैसा कि थंब सकिंग या जो भी। Depression may arise from a desire to reduce anxiety and feel psychologically safe. Next है repression. Repression, subconsciously blocking ideas or impulses that are undesirable. This defense mechanism may be present in someone who has no recollection of traumatic events, even though they were conscious and aware during the event. For example, child who faced abuse by a parent later has no memory of the events but has trouble forming relationship. Repression में क्या होता है कि चाइल्डहुड में जो भी उसके साथ कोई इवेंट हुआ वो ज़ाहिर नहीं था, वो रिप्रेस हो गया था, वो छुप गया था, लेकिन कहीं न कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो था। एग्ज़ाम्पल है कि एक बच्चा जिसको बचपन में अपने पेरेंट्स से अब्यूज़ का शिकार होता है, वो बाद में किसी से साथ रिलेशनशिप में ईज़िली नहीं आता, वो थोड़ा-सा टाइम लेता है। उसके बाद है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज़ अ फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म इन विच अनवांटेड फीलिंग्स आर डिस्प्लेस्ड ऑनटू अनदर पर्सन वेयर दे आर अपीयर एज़ अ थ्रेट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, A common form of projection occurs when an individual threatened by his own angry feelings accuse another of harboring hostile thoughts. Projection में ये आता है कि
पूरा जो पूरे के पूरे तरीके से आप बात किसी और पे डाल दें, अपनी गलती को किसी और पे डाल देना, प्रोजेक्ट कर देना इज़ अ फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे कोई बच्चा चोरी करता है तो उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पे, पूरा ब्लेम किसी दूसरे को करने लग जाता है, कोई भी किसी भी वजह के लिए, ठीक है। इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। होप सो इस वीडियो में आपको ये डिफेंस मैकेनिज्म का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।